जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, यानी कि शेषफल निकालने का तरीका पढ़ेंगे। तो आप बोलिएगा शेषफल निकालना किसको नहीं आता है? हाँ, सबको आता है, लेकिन अगर आपसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पूछ दे, थोड़ा मुश्किल पूछ दे तो कैसे निकालेंगे, इसका आज हम ट्रिक पढ़ने वाले हैं, यानी कि तरीका पढ़ने वाले हैं। ट्रिक क्या बोलिएगा? तरीका ही बोलिए। ट्रिक कुछ होता नहीं है, आपको बस नियम पता होना चाहिए। अगर जैसे आपको बोल दे 8 को 3 से डिवाइड कीजिए तो इसका रिमाइंडर निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा? 3 से इसको डिवाइड कीजिए, 3 दूना का 6, 8 में से 6 घटा देंगे तो क्या बचेगा? 2 इसका रिमाइंडर हो गया। कैसे? जैसे मान लीजिए इसको चेक कर लेते हैं एक बार। 3 से 8 को डिवाइड कर देते हैं, 3 दूना का 6, यहाँ बच गया 2। इसी को बोलते हैं शेषफल। ये हो गया शेषफल। इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोसेंट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं डिवाइडेंट। ठीक है, आप लोगों का क्लियर हो गया यहाँ तक? इसी तरीके से आपका ये तो आसान सा हो गया। जब आप एक बात और याद रखिएगा आप लोग, कि आप लोगों को टेबल कम से कम 20 तक याद होना चाहिए। देखिए, आप अगर मैथ में आप महारत हासिल करना चाहते हैं तो आपको टेबल 20 तक याद होना ही चाहिए। अगर टेबल आपको 20 तक याद नहीं है तो आप नहीं बना पाइएगा, आप फंस जाइएगा। बनेगा लेकिन टाइम लगेगा। कंपटीशन एग्जाम में क्या है कि आपको टाइम बचाना है, या टाइम बहुत कम मिलता है। तो चलिए अब हम लोग पहला तरीका देखेंगे। टाइप 1 में कैसे प्रश्न पूछता है आपसे पूछता है 124 गुने 340 गुने मल्टीप्लाई 340, मान लीजिए बोल दिया 134, और बोल दिया इसको 13 से डिवाइड कीजिए तो शेषफल क्या आएगा? शेषफल क्या आएगा? अब आप सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 124, 340, 134 को फिर 13 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। आपको एग्ज़ाम में टाइम 90 मिनट ही मिलने वाला है। इसके लिए आपको टाइम बचाना है तो क्या करेंगे, चलिए आपको हम बता देते हैं क्या करना है। 13 से पहले इसको डिवाइड कर लीजिए, जो रिमाइंडर आए उसको लिख लीजिए, यानी कि 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो 13 9 17 से 117 में 24 घटा लेंगे तो क्या बच जाएगा? यहाँ 7 बच जाएगा। अब 13 से इसको डिवाइड कीजिए, देखिए 13 दूना का 26, बच गया 8, और फिर 0 तो 80, और 13 छक 78, यानी कि 80 में से 78 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? 2 रिमाइंडर। अब 13 दहा 130, और यहाँ क्या बच जाएगा? 4, लिख लीजिए 13। अब क्या करेंगे? 4 दूना 8, 8 सते 56 बटा 13। अब 13 से इसको डिवाइड कीजिए, 13 चौके 52, यानी कि 52 56 में से निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा? 4, यानी कि रिमाइंडर क्या बच गया मेरा? 4। ये हो गया पहला टाइप। आपसे ऐसे पूछता है। अगर आपसे यहाँ मल्टीप्लाई की जगह अगर प्लस में पूछे तो कैसे बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं आप दूसरा टाइप। अब टाइप 2 में क्या पूछता है? टाइप 2 में आपसे पूछेगा, जैसे बोल दिया 1234 प्लस 1235 प्लस 1236 को डिवाइड करना है 20 से। क्या करना है? 20 से डिवाइड करना है तो शेषफल क्या आएगा? शेषफल बराबर क्या होगा? तो आप सबको जोड़िएगा, फिर 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिएगा, यानी कि भाग लगाइएगा, तो टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। टाइम आपको बचाना है तो क्या करेंगे? 20 से इसको डिवाइड करेंगे। तो आप लोग याद रखिएगा, पूरा जो 100 में आता है, यानी कि 1200 है, 20 से कट जाएगा, बच गया 34। अब 20 एक कम 20, यहाँ क्या अगर इससे डिवाइड करेंगे हमेशा, जैसे मान लीजिए 100, 200, 800, 1500, ये सब क्या होगा? 20 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 20 से ये सब पूरा कट जाता है। तो क्या करना है? 1200 कट जाएगा, बच गया 34 को, तो 20 एक कम 20 क्या बचे? यहाँ 14 प्लस यहाँ ही 1200 कट गया तो यहाँ क्या बच गया? 15, यहाँ भी क्या बच गया? 16, 20। अभी सबको जोड़ दीजिए,
तो 30 और क्या हो गया 45/20। अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो 20 दूना का 40, 5 बच गया रिमाइंडर क्या बच गया 5। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये दूसरा टाइप था। अगर आपसे इस तरीके का प्रश्न पूछ दे तो एकदम आसानी से बना लीजिए, आप जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग तीसरा टाइप देखेंगे। टाइप 3 में आपसे पूछेगा, जैसे बोल दिया आपको 8 पे पावर 9 को 7 से डिवाइड कीजिए तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या होगा। तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बोलिएगा 8 को 9 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका टाइम पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो उतना करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जिस पे पावर है उसको पहले डिवाइड कर लीजिए। तो 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1 पे पावर 9 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 1 पे पावर 1 करोड़ भी रहेगा तो उसका मान क्या होगा 1 होगा, 1/7। इसका मतलब ये हुआ, अब 1 को हम भाग नहीं लगा सकते, यानी कि इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर इसका हो जाएगा 1। समझ में आया। एक बार और देख लीजिए, यानी कि जब आपको दे दे 8 पे पावर 9 को 7 से डिवाइड करना तो आपको मल्टीप्लाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो जिस पे पावर है पहले उसको डिवाइड कर लीजिए, भाग लगा दीजिए। तो 7 से 8 में भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1, तो 1 पे पावर हो गया 9। अब 9 को एक एक करके मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 ही आएगा। कितना बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब तो हम लोग ये बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। अब देखिए, तो 1 को अब 7 से डिवाइड करना है तो 7 से तो डिवाइड 1 होगा नहीं, तो क्या करेंगे, अगर डिवाइड नहीं हो, रिमाइंडर होता क्या, रिमाइंडर वही होता है जब डिवाइड होना बंद हो जाता है तो ही क्या हो जाता है शेषफल। जैसे आप एक बार एग्जांपल से समझ लीजिए, जैसे 2 से डिवाइड करना है मेरे को 5 को, तो 2 दूना का 4 लग गया, 1 बच गया, क्या बच गया 1। अब 1 में तो लगेगा नहीं तो 1/2 ऐसे लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि 1 क्या है यहाँ पे शेषफल है, क्या है 1 शेषफल है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब अगला टाइप यानी कि टाइप 4 नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को पढ़ाएंगे। आज वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।